आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला गया है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और xy इज इक्वल टू 11 है, तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का क्यूब कर देते हैं, क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करना है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का। तो देखिए दोनों पक्ष का क्यूब कर देता हूं, तो यहाँ से दोनों पक्ष का क्यूब कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 9 त्रिक 27, 27x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस 8y क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस हो जाएगा 3ab, 3 गुणे 3x मल्टीप्लाई, उसके बाद में 2y, उसके बाद a माइनस बी होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1000। ठीक है, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। अब यहाँ से देखिए वैल्यू फाइंड आउट करना है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब, उसके बाद देखिए माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए xy इज इक्वल टू दिया गया है 11, तो यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो जाएगा और एक्स वाई के स्थान पर 11 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3x माइनस 2y का वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 3x माइनस 2y का वैल्यू दिया गया है 10, तो 10 से और मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से हो जाएगा इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करना है 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000 माइनस, यहाँ से देखिए 18 में 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 18 में 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 198 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1900। ठीक है, 1980 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1980 और ये हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि यहाँ पर है माइनस, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 1000 और 1980 को मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 2900। ठीक है, 2980 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ए प्लस बी इज इक्वल टू 25 है, तो ए माइनस बी का मान है। आपको बताना है कि ए माइनस बी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 25। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 25। ऊपर वाले फार्मूला से ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस बी डिवाइड बाई यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का जो वैल्यू निकल के आया, ये निकल के आया 25। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है क्यूब, वाई क्यूब है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइंड आउट करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस 3xy माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए दोनों पक्ष का क्यूब कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 3xy, उसके बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों पक्ष का क्यूब करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x प्लस वाई के स्थान पर वैल्यू को रखता हूँ। देखिए x क्यूब हो जाएगा प्लस वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 3xy और x प्लस वाई के स्थान पर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। 1 का पक्षांतर कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, 1 का पक्षांतर कर देता हूं तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के होल पावर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया। एलपी का क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है क्वेश्चन में। मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है? देखिए a क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है, इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, उसके बाद में ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी माइनस सी माइनस सी ए होता है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी के स्थान पर यदि हम लोग 0 रख देते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पक्षांतर कर देता हूँ, माइनस 3abc का पक्षांतर कर देता हूँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ से सी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 3abc हो जाएगा, ठीक है, 3abc हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए होल पावर स्क्वायर दिया गया है तो दोनों पक्षों का होल पावर में कर देता हूँ, तो यहाँ पर होल पावर स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आपसे क्या पूछा गया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के होल पावर स्क्वायर पूछा गया था। तो यहाँ पर दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिक 9, a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x के पावर 2 प्लस 25 y के पावर 2 इज इक्वल टू 10xy है तो x रेशियो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है इज इक्वल टू 10xy दिया गया है, ठीक है। पक्षांतर कर देता हूं 10xy का, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10xy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। देखिए x माइनस 5 का होल पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y, x माइनस 5y के पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 0 का मान 0 होता है,
तो यहाँ से x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू पक्षांतर करने के बाद 5y हो जाएगा, यानी कि x रेशियो जो y निकल के आएगा ये 5 रेशियो, ठीक है, 5:1 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 12 और y बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला गया है x बराबर 12 और y बराबर 7, तो वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू को क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। तो x के स्थान पर 12 रखता हूँ और y के स्थान पर रखूंगा 7। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 12 7 84 हो जाएगा, डिवाइड बाई, ठीक है, 12 का क्यूब यहाँ से हो जाएगा 1700, ठीक है, 1728 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 193 और माइनस 84 और डिवाइड बाई दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 2071 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 109 डिवाइड बाई 2071 में काटता हूँ तो ये जाएगा 19 बार, यानी कि 1/19 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x का मान 3xy का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब कर देते हैं, दोनों पक्ष का क्यूब कर देते हैं। तो दोनों पक्ष का क्यूब कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3x y और ब्रैकेट में x माइनस वाई होता है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x माइनस वाई के स्थान पर 1 रख देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस 3xy इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आपसे यही वैल्यू पूछा गया था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी का मान आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो पक्षांतर करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 पक्षांतर कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर देखिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2a हो जाएगा और माइनस यहाँ पर सॉरी प्लस हो जाएगा 1, यहाँ से 3 में से 1 में अलग कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा और प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस 2c, उसके बाद में प्लस सी, यहाँ से देखिए प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0, यानी कि यहाँ से हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर
प्लस बी माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस यहाँ से सी माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ तो a इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा, b इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा, c इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तो ये 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, वास्तविक ए बी और सी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद में प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया है। देखिए आगे यहाँ पर देखिए बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इज इक्वल टू कब हो सकते हैं? जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी और यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए हो, ठीक है। तो यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी के स्थान पर ए लिख सकते हैं और सी के स्थान पर भी ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस ए के पावर स्क्वायर यानी कि 3a हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, ठीक है, 3 त्रिक का 9 ए स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि सभी के स्थान पर ए रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑप्शन में सभी जगह पर ए दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना है इस वाले का, ठीक है। तो देखिए नीचे का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड में भाग कर देते हैं वाई जेड से तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये हो जाएगा जेड क्यूब, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, ये हो जाएगा जेड क्यूब। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है या फिर यहाँ पर दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। यहाँ पर सॉरी कर लेना, यहाँ पर 3xyz क्योंकि xyz के फॉर्म में दिया गया तो xyz होगा। यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के स्थान पर 3xy लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3xyz डिवाइड बाई xyz, तो मैं काट देता हूँ, यानी कि वैल्यू जो निकल के आया ये निकल के आया 3।
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10वीं का ए विल बी करेक्ट आंसर। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।